नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह एक इम्पोर्टेंट वीडियो होगा जिसमें हम एक अलग टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि जनरल नॉलेज के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसको आप ध्यान में रख के चलेंगे जिस तरीके से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं 2024 में, और उसके प्रोस्पेक्टिव से इसको आप ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पर कितना सीट है, क्या होता है लोकसभा, क्या होता है राज्यसभा, क्या होता है विधानसभा एवं विधान परिषद क्या होता है। इन सभी के ऑल इम्पोर्टेंट जितने भी सारे फैक्ट होते हैं उन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। इसमें हम जानेंगे कि इसका कंपोजिशन किस तरीके से होता है, यानी कि लोकसभा का कंपोजिशन किस तरीके से होता है, रिप्रेजेंटेशन कौन करता है, फंक्शन क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं, सीट कितने हैं किस राज्य में, किस लोकसभा क्षेत्र में, इन सभी चीजों को, किस राज्य में कितने लोकसभा के सीट हैं, इन सभी चीजों को हम एक साथ समाहित करके इस वीडियो में रखे हैं, जो कि सभी एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन में अच्छे तरीके से पूछा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे और इम्पोर्टेंट फैक्ट भी हम बताएंगे इस वीडियो में, और जो कि इम्पोर्टेंट होता है सभी एग्जामिनेशन के लिए। और अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और साथ ही साथ वीडियो कैसा लगे इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, और आगे बढ़ेंगे। और इन्हीं सभी जानकारी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे शो करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर लोकसभा। लोकसभा हाल ही में जो निर्माण किया गया है, जो देख सकते हैं संसद भवन जो हाल ही में निर्माण किया गया है किस तरीके से है, तो उसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे संसद भवन से, नए संसद भवन के निर्माण से जितने भी सारे फैक्ट हैं, इनसे रिलेटेड हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक उपलब्ध है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में अलग अलग सेक्शन से वीडियो बना है, वहां से जाकर के आप अच्छे तरीके से जान सकते हैं और कई सारे फैक्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहले लोकसभा के बारे में, लोकसभा के बारे में जाने तो इसका फैक्ट आप देख सकते हैं। तो फैक्ट इसका आप देखें तो इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि अल्सो नोन, सबसे पहला फैक्ट है कि अल्सो नोन एज द हाउस ऑफ पीपल, यानी कि इसको हम जान सकते हैं हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी हम लोकसभा को जानते हैं। अगला फैक्ट है कि इट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यह इंडिया का जो है कि लोअर हाउस, निचला सदन इसे कहा जाता है। पार्लियामेंट का, संसद का निचला सदन कहा जाता है लोकसभा को। आगे देखेंगे तो मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू द जनरल इलेक्शन, यानी कि यहाँ पर जितने भी सारे मेंबर होते हैं उसका जो है कि चुनाव किस तरीके से होते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग के द्वारा, हम लोगों के वोटों के द्वारा इसका मेंबर्स को चुना जाता है। उसके बाद देखते हैं कि नेक्स्ट जो फैक्ट है कि इट इज द रिप्रेजेंट द सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि यह जो होते हैं यहाँ पर, यानी लोकसभा जो किसको प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो यह इंडिया के नागरिक को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला फैक्ट है यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंबर्स सर्व्ड अ टर्म ऑफ द 5 ईयर अनलेस द डिसॉल्व अर्लियर, यानी कि इसका जो सभा के जो जितने सारे मेंबर होते हैं इसका टर्म कितने दिन का होता है, तो यह 5 साल का होता है। अगला फैक्ट है कि नंबर ऑफ द मेंबर्स, नंबर ऑफ द मेंबर्स कितने होते हैं यहाँ पर, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स के बारे में जाने तो 545 होते हैं, इंक्लूडिंग अप टू टू नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, यानी कि 2 ऐसे मेंबर होते हैं जिसका नॉमिनेटेड किया जाता है कहाँ से, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के थ्रू इसका नॉमिनेशन किया जाता है, यानी कि इसको जो है कि लोकसभा में मतलब नॉमिनेट किया जाता है। आगे बारे देखें, मनोनीत किया जाता है, इस प्रकार से आप समझिए, नॉमिनेट किया जाता है। यहाँ पर इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा कि लोकसभा सीट फॉर ऑल स्टेट ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, यानी कि किस राज्य से, किस यूनियन टेरिटरीज से कितने लोकसभा सीट है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश से 25 सीट है लोकसभा क्षेत्र के लिए, और यहाँ पर देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के लिए 2 सीट है, असम के लिए 14 सीट है, बिहार के लिए 40 सीट है, छत्तीसगढ़ के लिए 11, गोवा के लिए 2, गुजरात के लिए 26, हरियाणा के लिए 10 सीट है, और हिमाचल प्रदेश के लिए देखें तो 4 सीट है, झारखंड में देखें तो 14 सीट है लोकसभा के, कर्नाटक में 28 सीट है लोकसभा के, और केरला में देखें तो 26 सीट है, मध्य प्रदेश में देखेंगे तो 29 सीट है, 29 सीट्स हैं, और महाराष्ट्र में देखेंगे तो 48 सीट है, मणिपुर में 2 सीट है। उसके बाद 16 नंबर में आप देखेंगे तो मेघालय में देखेंगे तो 2 सीट है, मिजोरम में 1 सीट है, नागालैंड में भी 1 सीट है, उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा 21 सीट्स है, पंजाब में 13 सीट है, राजस्थान में 25 है, सिक्किम में 1 है, तमिलनाडु में 39 है, तेलंगाना में 17 है,
त्रिपुरा में 2 है, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 80 सीट है, 80 सीट है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीट आपको देखने को मिलेंगे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे अधिक सीट उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे बिहार आता है। उसके बाद देखने को मिलेगा बिहार से भी ज्यादा सीट आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, 42 सीट है। उत्तराखंड में आप देखेंगे तो 5 सीट है, अंडमान निकोबार में 1 सीट है। उसके बाद देखेंगे तो चंडीगढ़ जो कि यूनियन टेरिटरी है, वहां पर 1 सीट है। दादर नगर हवेली में भी 1 सीट है, दमन और दीव में भी 1 सीट है, लक्षद्वीप में भी 1 सीट है और दिल्ली में देखेंगे तो 7 सीट है। पाडुचेरी में आप देखेंगे तो 1 सीट है। ये सारे के सारे लोकसभा सीट हमने आप लोग को बताया जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। इसको आप बार बार देखेंगे, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि जिस राज्य में आप परीक्षा दे रहे हैं उसी राज्य से पूछे जा सकते हैं कि आपके राज्य में या फिर फलाने राज्य में कितने लोकसभा सीट है। तो आपको याद नहीं रहेंगे तो ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने को देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे तो यहाँ पर राज्यसभा है, इसके जो फैक्ट है यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला फैक्ट है कि ऑल्सो नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट, इसे हम देखें तो काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। अगला फैक्ट देखेंगे, इट इज द अपर हाउस, यानी कि उच्च सदन के रूप में आप देख सकते हैं। इट इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि यह उच्च सदन होता है पार्लियामेंट का, संसद का उच्च सदन आप राज्यसभा को कह सकते हैं। अगला है मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि यहाँ पर जितने भी सारे मेंबर रहते हैं उसको हम लोग इलेक्टेड नहीं करते, हम लोग चुनते नहीं हैं, बट आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं वहां से, यानी विधानसभा जो होते हैं वहां से जितने भी सारे स्टेट के जितने भी सारे मेंबर होते हैं वहां से चुन करके आते हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम करते हैं। अगला फैक्ट है कि रिप्रेजेंट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, यह किसको रिप्रेजेंट करता है तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, जितने भी सारे इंडियन टेरिटरीज और स्टेट है, राज्य हैं, वो सारे के सारे यहाँ के जो मेंबर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं राज्यसभा। उसके बाद देखेंगे तो मेंबर सर्व द टर्म ऑफ 6 ईयर, यहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उसका टर्म 6 साल का होता है, विथ 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायरिंग एवरी 2 ईयर्स, यानी कि यहाँ पर जितने भी सारे जो मेंबर्स होते हैं उसको जो रिटायर कर दिया जाता है 1/3 ऑफ ईयर, यानी कि 1/3 मेंबर्स को प्रत्येक 2 साल में रिटायर कर दिया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर कितने होते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर देखे राज्यसभा की तो 245 यानी 245 है इंडिया के राज्यसभा की। आगे देखेंगे यहाँ पर लिस्ट आपको देखने को मिलेगा राज्यसभा सीट फॉर ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहला है ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में 11 सीट है राज्यसभा के। अरुणाचल प्रदेश में आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश में आप देखेंगे तो 11 सीट है, अरुणाचल प्रदेश में 1 सीट है। राज्यसभा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, असम के देखेंगे तो 7 सीट, बिहार में 16 सीट है राज्यसभा की। इंपोर्टेंट देख सकते हैं, आए दिन एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। बिहार में जो राज्यसभा की सीट कितनी है तो 16 सीट है। छत्तीसगढ़ में देखें तो 5 सीट है। गोवा में देखेंगे तो 1 सीट है, गुजरात में 11, हरियाणा 5, हिमाचल प्रदेश में 3 सीट है, झारखंड में 6 सीट है, कर्नाटका में देखें तो 12 सीट है, केरला में देखेंगे तो 6 सीट है, मध्य प्रदेश में 11 सीट है और महाराष्ट्र में देखेंगे तो 19 सीट है। उसके बाद मणिपुर में 1 सीट है, मेघालय में 1 और मिजोरम में 1 और नागालैंड में भी 1 है और उड़ीसा में देखें तो 10 सीट है, पंजाब में 7, राजस्थान में 10, सिक्किम में 1 और तमिलनाडु में 18 सीट है, तेलंगाना में 7 सीट है, त्रिपुरा में 1 सीट है, उत्तर प्रदेश में 31 सीट है। सबसे ज्यादा यहीं पर है मेरे ख्याल से। उसके बाद देख सकते हैं उत्तराखंड में 3 सीट है, वेस्ट बंगाल में 16 सीट है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में देखें तो 1 सीट आपको देखने को मिलेगा। चंडीगढ़ में भी 1 राज्यसभा का सीट आपको देखने को मिलेगा। दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में देखेंगे तो 1 सीट है। लक्षद्वीप में आप देखें तो 1 सीट है, दिल्ली में देखें तो 1 सीट, 3 सीट है, पांडुचेरी में 1 सीट है। तो ये सारी के सारे जो है कि विभिन्न राज्य में और विभिन्न यूनियन टेरिटरी में राज्यसभा के कितने सीट है इस स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो को आप देख रहे हैं हमारे इस चैनल एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे। आपको मैं बता दूं कि यह जो पीडीएफ है आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। आगे बढ़ेंगे तो विधानसभा के बारे में जानने को मिलेगा। विधानसभा also known as the legislative assembly, हम इसे विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में भी हम जानते हैं। अगला फैक्ट है कि इट इज द लोअर हाउस ऑफ द सोल हाउस,
लोअर हाउस और द सोल हाउस, इसे लोअर हाउस या फिर सोल हाउस के रूप में भी हम जानते हैं, ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे जितने भी सारे राज्य एवं यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसके जो स्टेट लेगिस्लेचर है उसके जो है कि लोअर हाउस के रूप में हम जानते हैं या फिर सोल ऑफ द हाउस के रूप में हम जानते हैं। यहाँ पर हमने आपको दिखा रहे होंगे जो फिगर में, यह बिहार के लेगिस्लेटिव असेंबली का आप फिगर देख रहे होंगे, चित्र देख रहे होंगे। अगला फैक्ट है कि मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल ऑफ द स्टेट थ्रू द जनरल इलेक्शन, यानी कि जितने भी सारे राज्य हैं उसके जितने सारे जो नागरिक है उसके थ्रू यहाँ पर जो है कि मेंबर्स को चुना जाता है जनरल इलेक्शन के थ्रू। आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे तो इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग लॉ इन द स्टेट, यानी कि यह रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए जो कि राज्य में लागू होते हैं। इसके जो टर्म होते हैं 5 साल के ही होते हैं, यानी कि देखें तो मेंबर सर्व अ टर्म ऑफ 5 ईयर। उसके बाद देखने को मिलेंगे नंबर ऑफ द मेंबर्स द वेरीज फ्रॉम द स्टेट एंड स्टेट टू स्टेट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। इसके जो मेंबर्स हैं यह वेरी करता है, किस पर डिपेंड करता है, यहाँ पर कितना सीट होना चाहिए विधानसभा के, तो यह स्टेट के जितने भी सारे पीपुल होते हैं यानी कि जनसंख्या के आधार पर इसके जो है कि मेंबर्स की जो है कि निर्धारण होता है कितना मेंबर्स होगा। सो ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो विभिन्न राज्य के हमने यहाँ पर विधानसभा सीट के बारे में हमने लिस्ट बताया है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा विधानसभा सीट फॉर ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि पहला है आंध्र प्रदेश को देखें तो आंध्र प्रदेश में 175 विधानसभा के सीट है। उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में देखें तो 60 सीट है, आसाम में 126 सीट है, बिहार में 243 है, छत्तीसगढ़ में 90 सीट है, गोवा में 40 है, गुजरात में 182 है। उसके बाद देखिए तो हरियाणा में 90 है, हिमाचल प्रदेश में 68, झारखंड में 81, कर्नाटका में 224 यानी कि 224, केरला में 140, मध्य प्रदेश में 230 सीट है, 288 सीट है महाराष्ट्र में, मणिपुर में देखें और मेघालय में देखें तो 60 सीट है। उसके बाद मिजोरम में 40 और नागालैंड में भी फिर से 60 सीट है, उड़ीसा में 147 147, पंजाब में 117 सीट है, राजस्थान में 200 नेट सीट है, सिक्किम में 32 सीट है, तमिलनाडु में 234 सीट है, तेलंगाना में 119 सीट है, त्रिपुरा में 60 सीट है, उत्तर प्रदेश में 403 सीट है। बेहद इंपॉर्टेंट यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश में ही, और देखने को मिलेंगे 403 सीट है विधानसभा के। उत्तराखंड में 70 सीट, वेस्ट बंगाल में 294 सीट है, बिहार में अपना देखेंगे तो 243 है, अंडमान एंड निकोबार में 30 सीट है, चंडीगढ़ में 33 सीट है, अंडमान एंड दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव में 40 सीट है, लक्षद्वीप 30 सीट के साथ है, दिल्ली में देखें तो 70 सीट है, पांडुचेरी में आपको देखने को मिलेंगे 30 सीट है। तो ये सारी जानकारी थी आपको विधानसभा में सीट से रिलेटेड एवं यूनियन टेरिटरीज से रिलेटेड जो भी सारे हैं उन सभी के। आगे बढ़ेंगे तो विधान परिषद देखने को मिलेगा, इससे बेहद ही कंफ्यूजिंग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा विधान परिषद, इसे अल्सो नोन एज द लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में हम जानते हैं, इसको विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल के रूप में जानते हैं। यहाँ पर पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, यह बिहार का लेजिस्लेटिव काउंसिल का पिक्चर हमने लगाया है। यहाँ पर देखेंगे इट इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन सम स्टेट ऑफ इंडिया, कुछ ही स्टेट में आपको देखने को मिलेगा विधान परिषद, और ये जो है कि अपर हाउस के रूप में जाना जाता है। लेजिस्लेचर यानी स्टेट लेजिस्लेचर का यह अपर हाउस के रूप में, उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। आगे देखेंगे तो मेंबर्स आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द इनडायरेक्टली but are indirectly elected by the members of Vidhan Sabha. Members are partly elected by MLAs and gratuities। ध्यान रखेंगे यानी कि ग्रेजुएट टीचर्स, लोकल अथॉरिटीज एंड अदर स्पेशल इंटरेस्ट जो ग्रुप होते हैं उसके थ्रू यहाँ पर जो है कि इलेक्शन किया जाता है, जिसके माध्यम से इसमें जो मेंबर को चुना जाता है विधान परिषद में, विधानसभा के जितने भी सारे मेंबर होते हैं उसके द्वारा, और मेंबर्स ऑफ पार्टली इलेक्टेड बाय द MLA
ग्रेटिट्यूड टीचर्स, लोकल अथॉरिटीज एंड द स्पेशल इंटरेस्टेड जो ग्रुप होते हैं उनके थ्रू यहाँ पर मेंबर को चुना जाता है। आगे देखेंगे तो इट्स मेन फंक्शन इज टू एक्ट एज द रिवाइज चैम्बर्स या फिर रिव्यूइंग एंड सजेस्टिव अमेंडमेंट ऑफ द बिल पास्ड बाय द विधानसभा, यानी कि जितने भी सारे बिल पास होंगे, जितने भी सारे कानून बनते हैं, उन सभी कानून, उन सभी बिल को जो है कि रिवाइजिंग का काम करता है यहाँ के जो मेंबर होते हैं वो, और रिव्यूइंग का काम करते हैं या फिर सजेस्ट करते हैं कि किस तरीके से इसमें सुधार लाया जा सके, अमेंडमेंट के बारे में बताते हैं। उसके बाद देखने को मिलेगा विधान परिषद एग्जिस्ट इन 6 स्टेट, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में 6 ऐसे राज्य है जहां पर विधान परिषद की जो है कि विधान परिषद आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहला नंबर पे है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार, कर्नाटका चौथे नंबर पे, तेलंगाना पांचवें नंबर पे और आंध्र प्रदेश को देखेंगे आप छठे नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो ये 6 राज्य है जहां पर विधान परिषद है। अब देखते हैं यहाँ पर कि फॉर्मर लेजिस्लेटिव जहां पर देखने को मिला था हम कि यानी कि पहले लेजिस्लेटिव स्टेट या फिर काउंसिल कहाँ थे, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ पर थे पहले, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम आपको मैं बताते चलूँ, यहाँ पर असम लेजिस्लेटिव काउंसिल था जो कि शिलोंग में अवस्थित था। शिलोंग में जिसका सीट आप देखेंगे तो 42 सीट था यहाँ पर, और यह 1935 से लेकर के 1947 तक रहा, एक्टिव रहा था। उसके बाद देखेंगे तो इंडिया प्रोविजनल लेजिस्लेचर ऑर्डर 1947 में इसको हटा दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। उसके बाद देखेंगे तो बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल था। उसके बाद इस काउंसिल को देखें तो इसका जो सीट था बॉम्बे नाम से जाना जाता था, जिसमें 78 सीट था। यह देखेंगे तो 1950 से लेकर के 1960 तक इसका जो एक्टिव रहा। उसके बाद बॉम्बे स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1960 में इसको एबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जिसे आप देख सकते हैं श्रीनगर एवं जम्मू आपको देखने को मिलता होगा, दो जगह था इसका। तो इसका जो सीट का आप देखेंगे हाउस स्ट्रेंथ था 36 था इसका, जब देखते हैं कि 1957 और से लेकर के 2019 तक था, जब तक इसका 377 जो धारा उसको हटा दिया गया, उसके बाद इसका भी विलोपन हो गया। इसमें देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 के थ्रू इसको जो है कि हटा दिया गया। उसके बाद मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो इसका भोपाल में था मुख्यालय। भोपाल के साथ देखें तो इसका सीट था 1777 और इसका जो कार्यकाल 1956 से लेकर के 1969 तक था। इसमें मध्य प्रदेश से लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिशन एक्ट 1969 के थ्रू इसको हटा दिया गया। उसके बाद पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी था, पंजाब में भी था, जिसका चंडीगढ़ में था। उसके बाद देखेंगे तो इसका सीट आप देखेंगे तो 39 था, जिसका कार्यकाल आप देखें तो 1956 से लेकर के 1969 तक रहा। इसमें कि पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिशन के थ्रू ही इसको 1969 में इसको हटा दिया गया। उसके बाद तमिलनाडु काउंसिल लेजिस्लेटिव को देखें, तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल को देखें तो चेन्नई में इसका जो है कि मुख्यालय या फिर सीट था, इसमें 78 इसका जो कार्यकाल देखें तो 1956 से लेकर के 1986 तक रहा। उसके बाद तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिशन एक्ट 1986 के थ्रू इसको एबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो वेस्ट बंगाल यानी कि कोलकाता में था। उसके बाद 98 इसका जो सीट था, इसका जो है कि देखें तो कार्यकाल 1952 से लेकर के 1969 तक रहा। इसमें कि वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल एबोलिशन एक्ट 1969 के थ्रू इसको एबोलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। ये था सारा फॉर्मर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे थे। और करंट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो इसमें हम आपको बताएंगे, यहाँ पर जान सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जिसका जो है कि मुख्यालय आप देखेंगे तो अमरावती के रूप में आप जान सकते हैं, और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी आप कह लें तो अमरावती ही है। और इलेक्टेड जो मेंबर है यहाँ पर इलेक्टेड 50 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि इलेक्टेड मेंबर 50 होते हैं और जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं 8 होते हैं और टोटल मेंबर 58 होते हैं। यहाँ आप देखेंगे तो फिलहाल में YSR कांग्रेस पार्टी के थ्रू जो है कि यहाँ पर मेजोरिटी है। उसके बाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इधर का, इधर से आप देख सकते हैं, इसके बारे में जान ले तो बिहार में पटना में इसका मुख्यालय हो सकता है, मुख्यालय है। उसके बाद 63 मेंबर्स यहाँ पर इलेक्टेड किए जाते हैं और 12 मेंबर को नॉमिनेट किया जाता है। टोटल मेंबर्स है 75। और कर्नाटका में देखेंगे तो कर्नाटका में देखने को मिलेगा आपको कि इसका जो है कि मुख्यालय है बेंगलुरु या फिर बेलगाम, इसका जो विंटर में हो जाता है। और 64 आप देखेंगे तो इलेक्टेड मेंबर है, 11 इसका जो नॉमिनेटेड मेंबर है, 75 इसके जो है कि फुल मेंबर्स है।
उसके बाद महाराष्ट्र में देखेंगे तो मुंबई इसका जो है कि समर में हो जाता है, नागपुर में इसका जो विंटर सेशन होता है। उसके बाद देखें तो 66 मेंबर यहाँ पर हाउस में जो है कि इलेक्टेड किए जाते हैं, 12 मेंबर जो है कि नॉमिनेट किए जाते हैं, 78 मेंबर्स जो है कि यहाँ पर चुने जाते हैं, 78 मेंबर टोटल होते हैं। उसके बाद तेलंगाना में देखें, इसका हैदराबाद में है और यहाँ पर देखने को मिलेगा 734 मेंबर्स इलेक्टेड है। उसके बाद 6 मेंबर नॉमिनेटेड है, 40 मेंबर आपका टोटल है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखें तो लखनऊ है, इसका जो है कि सीट है, अगर लखनऊ से है। उसके बाद देखें तो सीट क्या, तो यहाँ पर इसका मुख्यालय है। यहाँ पर देखेंगे तो 90 मेंबर्स है, इलेक्टेड के थ्रू आता है। उसके बाद 10 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। टोटल आप देखेंगे तो 100 मेंबर्स होते हैं जो कि टोटल मेंबर होते हैं उत्तर प्रदेश के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं उसमें। अगर आप देखें तो टोटल के बारे में जाने तो 36 मेंबर जो हैं कि इलेक्टेड के थ्रू जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इलेक्टेड किए जाते हैं, 59 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है और 426 जो मेंबर है टोटल के टोटल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में होते हैं मेंबर्स की संख्या पूरे ऑल ओवर इंडिया की हम बात कर रहे हैं। ये सारी जानकारी था जो कि राज्यसभा, लोकसभा और जो विधान परिषद है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, इन सारी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिला। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना रखेंगे और जैसे ही नए टॉपिक पे हम वीडियो लाऊंगा तो तुरंत आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत होगी, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अपना विचार राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।